हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लघुत्तम समापवर्तक क्या है और इसको कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका जो हिंदी नाम है लघुत्तम समापवर्तक, इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या निकालना है। हाँ, जो इंग्लिश नाम है उससे क्लियर होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन या फिर लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणक। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 और 3 का आप लघुत्तम निकालिए, तो पहला काम क्या करेंगे, आप पहले 2 का जो गुणक है वो लिखेंगे। गुणक का मतलब होता है, अब इस 2 में हम 1 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे और लिखते चले जाएंगे। तो 2 गुना 1 2, 2 दुना 4, 2 गुना 3 6, मतलब एक तरह से आपको टेबल लिखना है। ठीक है, सो ऑन। उसी तरह आप 3 का भी लिखे गुणक, तो क्या होगा, 3, 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 6 9, इस तरह से आप 12 18 15 18 21, इस तरह से चला जाएगा। थोड़ा इसमें और डाल देते हैं हम 10 12। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन, इसको कहते हैं गुणक। ये जो है ये सारे 2 के गुणक हैं। ठीक है, और ये 3 के गुणक हैं। हमें सबसे छोटा गुणक निकालना है। अब देखिए कौन कौन सा गुणक जो है दोनों में है। एक तो 6 है दोनों में, 12 है दोनों में। तो ठीक है, हमें निकालना है सबसे छोटा गुणक। तो सबसे छोटा गुणक तो 6 ही है तो 12 भी, लेकिन 12 क्या है, बड़ा है, तो हमें सबसे छोटा निकालना है। तो 2 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो लघुत्तम का क्या मतलब है, हमें सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणक निकालना है। मतलब ऐसा गुणक निकालना है जो दोनों में हो और वो छोटा हो। ठीक है, ये समझ में आ गया कि लघुत्तम समापवर्तक क्या है। अब इसको हम 2 विधि से निकालेंगे, एक है भाग विधि और एक विधि और है। चलिए शुरू करते हैं। 9 और 12 का हमें लघुत्तम निकालना है। ये पहली विधि है, देखिए कैसे निकालते हैं। आप क्या कीजिए, 9 12 का निकालना है हमें, तो पहले इसको 1 से गुना कीजिए। 9 12 को 1 से गुना करना है। ठीक है, तो क्या आएगा, 9 गुना 1 9, 12 गुना 1 12। फिर इसको 2 से गुना कीजिए, 9 और 12 को, 18 और ये 24। 3 से गुना कीजिए, बताऊंगा कि कब तक गुना करना है, 27 36। 4 से गुना कीजिए, क्या हुआ, 36 48। अब रुक जाइए, रुक क्यों गए, देखिए 36 यहाँ भी आ गया, 36 यहाँ भी आ गया। 36 अगर मतलब जो अगर कोई एक दोनों जगह पे आ जाए तो रुक जाना है आपको, अब आगे नहीं जाना है। तो ये जो 36 आया है यही हुआ इसका लघुत्तम। ये है पहली विधि, इस तरह से निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 5 और 15 लेता हूँ। इसका हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। तो मैंने क्या बोला है, पहले इसको 1 से गुना कीजिए और लिख लीजिए साइड में। 5 गुना 1 5, 15 गुना 1 15। 2 से गुना कीजिए, 5 15, 2 गुना 5 10, 2 गुना 15 30। 3 से गुना कीजिए, 3 गुना 5 15, 3 गुना 15 45। देखिए आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम संख्या आ जाए तो आपको रुक जाना है। तो 15 यहाँ भी आ गया, 15 यहाँ भी आ गया, इसका मतलब कि 15 क्या है, इसका लघुत्तम है। तो ये थी पहली विधि। आप इससे भी निकाल सकते हैं, अगर 3 नंबर रहेगा तो तीनों नंबर को गुना करेंगे। अब हम लोग लघुत्तम निकालेंगे भाग विधि से। भाग विधि से कैसे निकालते हैं, 4 8 24, इसका लघुत्तम निकालना है हमें भाग विधि से। तो क्या करेंगे, पहले आप लिख लीजिए इसी तरह से 4 8 24। ठीक है, उसके बाद इसको अब हम लोग भाग देंगे। भाग किसके देंगे, किसी से भी भाग दे सकते हैं, नहीं, भाग देंगे हम अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे। जैसे 2 है, 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो पहला अभाज्य संख्या है 2। 3 लीजिए, 3 किससे कटेगा,
1 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 भी अभाज्य संख्या है। उसी तरह 5 भी अभाज्य संख्या है। तो जब लघुत्तम निकालते हैं हम भाग विधि से, तो हम अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से भाग देना स्टार्ट कीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, अब 12 दूनी 24। ठीक है, अभी फिर से 2 से भाग लग जाएगा। अभी 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 से अभी भी भाग लग रहा है। 1 को 1 रहने दीजिए। 2 एक कम 2, 2 तिया 6। अब देखिए इसमें किससे भाग लगेगा? किसी से भाग नहीं लगेगा। 1 1 3, कम से कम 2 संख्या ऐसा होना चाहिए जिसमें भाग लगे। अब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? इन सब को अब गुना कर देंगे हम। 2 गुना 2 गुना 1 गुना 1 गुना 3, 4 4 दूना 8, 8 तिया 24। तो इसका लघुत्तम क्या हो गया? 24। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम। 32 48 72। ठीक है, निकालिए। इसका हमें लघुत्तम निकालना है, तो पहले ऐसे बना लेंगे। ठीक है, भाग अभाज्य संख्या से देना है और सबसे छोटा से स्टार्ट करना है। तो 2 से भाग लग जाएगा इसमें, तो लगाइए। 16 दूनी 32, 24 दूनी 48, 36 दूनी 72। 2 से फिर भाग लग जाएगा ये। 2 अठे 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36। 2 से अभी लग रहा है। 2 चौके 8, 2 छकी 12, 2 नमा 18। 2 से अभी भी लग रहा है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये तो 2 से लगेगा नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 से भाग नहीं लग रहा है। ये जो संख्या है, ये 2 संख्या 3 9, ये तो 3 से भाग लगेगा। तो 3 भी अभाज्य संख्या, तो भाग दीजिए। 2 को छोड़ दीजिए ऐसे ही। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई 2 संख्या नहीं है जिसको किसी संख्या से हम भाग दे सकें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इन सबको गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 दूना 56, 56 गुना 3, मतलब 56 को 3 से गुना कर दीजिए। तो 6 तिया 18, 16, 168। तो इसका लघुत्तम क्या हो गया? 168। तो ये एक एग्जाम्पल हम और लेंगे। तो भाग विधि से मैंने बता दिया कि कैसे आप लघुत्तम निकाल सकते हैं। 12 15 20 27, इसका लघुत्तम निकालना है हमें भाग विधि से। निकालते हैं। 2 से भाग जा रहा है, दीजिए भाग। 2 छकी 12, 15 में नहीं जाएगा 2 से भाग। 2 दंग 10, 27 में नहीं जाएगा। 2 से जा रहा है, हाँ 6 और 10 कट जाएगा 2 से, तो दीजिए भाग। नियम यही कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करना है आपको। 2 तिया 6, 15 में 2 से नहीं जाएगा। 2 पंचे 10, 27। अब 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से जाएगा, तो 3 से दीजिए भाग। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 3 नमा 27। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा। अगला अभाज्य संख्या 5 है, 5 से भाग लग रहा है, 5 से भाग दे दीजिए। 1 का 1 ही रह गया, 5 का 1, 1 यहाँ 9। अब तो कोई संख्या यहाँ पे है नहीं, इन सबको गुना कर दीजिए आप। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 9, 540। इसका लघुत्तम क्या हुआ? 540। तो मैंने आपको बता दिया कि लघुत्तम समापवर्तक क्या है और उसको निकालने की 2 विधि बताई मैंने आपको। इस तरह से आप कितना भी बड़ा कितना भी छोटा आपको नंबर संख्या आए, उसका लघुत्तम निकालना हो, आप समझ गए कैसे निकालना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कोई सवाल है आपका कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।